शहर में एक पेड़ के ऊपर पंछियों ने अपने घोंसले बनाए थे। उन घोंसलों में उनके अंडे भी थे। उन पंछियों का परिवार बढ़ने वाला था। उस पेड़ की वजह से आसपास के इलाके में हवा के झोंके बहते रहते थे। लेकिन एक दिन उस जगह पर एक बिल्डर अपने एक आदमी के साथ आता है। वे दोनों पेड़ को गिराने की आपस में बातचीत करते हैं। पंछी उनकी बातें सुनते ही डर जाते हैं। अगर वो पेड़ बिल्डर गिराता है तो उनको उनके लिए दूसरे पेड़ पर घोंसला बनाने की ज़रूरत होती है। वो दूसरे पेड़ की तलाश में निकलते हैं। आसपास के इलाके में कहीं पर भी उन्हें एक भी पेड़ दिखाई नहीं देता। उनको सभी जगह ऊंची ऊंची इमारतें ही दिखाई देती हैं। पंछी थक कर और हताश होकर अपने उसी घोंसले में लौट आते हैं। वो आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं। ये इंसान समझते क्यों नहीं? इन पेड़ों पर भी उनकी तरह कई परिवार होते हैं। वो इस पेड़ को गिरा देंगे तो हमारे परिवार का क्या होगा? हमें भी तो जीने का अधिकार है। अरे घबराओ नहीं, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल ही जाएगा। दूसरे दिन फिर बिल्डर अपने उस आदमी के साथ उस पेड़ के पास आकर रुक जाता है और उसे कहता है, इस पेड़ को आज के आज ही गिरा के हम बिल्डिंग बनाने का काम शुरू करेंगे। फिर उस बिल्डर के पास एक पंछी आता है और वो उस बिल्डर से पेड़ नहीं गिराने की मांग करता है। तब बिल्डर पंछी को मारने की नाकाम कोशिश करता है और उस पंछी को धमकी भी देता है। ठहरो, मैं अभी इस पेड़ को गिराने के लिए बुलडोजर लाता हूँ। पंछी अब बहुत ही चिंतित है। बिल्डर अब बुलडोजर से पेड़ के साथ साथ वो हमारे घर को भी गिरा देंगे। इस बात से सभी पंछी निराश और दुखी है। तब उस वक्त पेड़ के पास से एक चींटी जा रही होती है। पंछी आज दिन भर इस पेड़ पर क्यों है? अपने भोजन की तलाश में क्यों नहीं गए होंगे? इस बात का उस चींटी को आश्चर्य लगता है। चींटी उस पंछियों से पूछती है, क्यों आज खाने पीने का इरादा है कि नहीं, या पहले से ही घोंसले में स्टोर करके रखा है जैसे हम करते हैं? चींटियों की बात सुनते ही पंछी उनका जवाब देते हैं, अब क्या बताऊँ, बड़े दुख की बात है। हम घोंसला छोड़ के कहीं पर भी नहीं जा सकते क्योंकि एक बिल्डर इस पेड़ को गिराना चाहता है। उस पेड़ पर से गुजरने वाली चींटी काफी होशियार और चालाक होती है। वो पंछियों को उस पेड़ को और उनके घोंसले को बचाने की तरकीब बताती है और चली जाती है। अब पंछियों को उम्मीद मिलती है कि अब ये पेड़ और हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। बिल्डर अपने आदमी के साथ बुलडोजर लेके वहां पर पहुंच जाता है। फिर से पंछी उस बिल्डर को पेड़ नहीं गिराने की मांग करते हैं। बिल्डर उनकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता और अपने आदमी को उस पेड़ पर बुलडोजर चलाने का आदेश देता है। जैसे जैसे बुलडोजर पेड़ के नजदीक पहुंचता है वैसे वैसे पंछी जोर जोर से आवाज करने लगते हैं। उनकी ये तड़प देखकर बिल्डर खुश हो जाता है। फिर पंछियों को बिल्डर और उसके आदमी का बहुत गुस्सा आता है। वो पेड़ पे टंगे मधुमक्खी के जत्थे के पास जाके उसको अपनी चोंच से काटते हैं। मधुमक्खी इधर उधर बिखर जाती है। उनको बिल्डर और बुलडोजर चलाता हुआ उसका आदमी दिखाई देता है। वो उन पर हमला करते हैं। बिल्डर जोर जोर से भागने लगता है, जोर जोर से चिल्लाता है। इस मिलने वाले विजय को लेकर सभी पंछी खुश होते हैं। बिल्डर अपने घर पहुंचता है। वो घर में बैठे दुख से करहा रहा है। वो कहता है, वो बाहर आकर अपने आदमी से कहता है, मैंने क्या बिगाड़ा था उन मधुमक्खियों का जो उसने हमको काटा? सब उस पेड़ पर रहने वाले पंछियों की ये चाल है, मैं छोड़ूंगा नहीं। दूसरे दिन कुछ पंछी पेड़ की रक्षा के लिए अपने घोंसले में रहते हैं और कुछ पंछी बिल्डर के घर के पास जाकर बैठ जाते हैं। बिल्डर ने अपने घर में बैठकर पेड़ को गिराने की मन में ठान ली है। पंछियों की जोर जोर से शोर करने की आवाज सुनाई देती है। वो चल के अपने घर के बाहर आता है और पंछियों को कहता है, अब आप मुझे बताओ, आप मेरे घर पर क्यों आए हो? अगर तुम हमारा घर गिराओगे तो हम तुम्हारे घर को ही अपना घर बनाएंगे। बिल्डर अब अपना दिमाग लगाना शुरू करता है। अगर इन पंछियों को रास्ते से हटाए दिया जाए तो हम उस पेड़ को आराम से गिराएंगे। वो अपने घर के अंदर जाके कुछ चावल लेता है और पंछियों के पास जाके उसके सामने चावल के दाने डाल देता है। लेकिन पंछी समझ जाते हैं कि ये उस बिल्डर की चाल है। यह हमें रास्ते से हटाने के लिए हमें मारना चाहता है। पंछियों के चावल के दाने नहीं खाने से बिल्डर दुखी होता है। वो अब समझ जाता है कि उसका पेड़ गिरा के बिल्डिंग बनाने का सपना पूरा नहीं होगा और वो पेड़ को गिराने का ख्याल मन से निकाल देता है। काश इस कहानी की तरह पंछी चालाक होते और उनको सब चीजें समझ में आती तो वो इस कुदरत की रक्षा जरूर करते। लेकिन हम समझदार हैं। इन सभी पंछी, मूक जानवर और पेड़ पौधों की रक्षा करें। सेव नेचर।